नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एआई मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी ये सब आखिरकार बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले गाइस इन सब मॉडल्स के लिए या किसी भी एआई की चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो आज की मॉडर्न एआई है उसका असली मतलब क्या है। सबसे पहले गाइस मॉडर्न एआई का ये मतलब है कि जो मशीन्स हैं यानी कि सरल भाषा में आपके कंप्यूटर्स हैं वो इतने केपेबल होने चाहिए कि जब उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जाएगा जो एआई पावर्ड होगा वो सॉफ्टवेयर वही काम कर पाएगा जो आप करते हो। तो ऐसे सिस्टम्स बनाने के लिए गए सबसे एक जरूरी चीज जो होती है और वही हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो है डेटा। तो गई जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे ओपन एआई, गूगल, मेटा ये क्या करती है जितना भी पब्लिकली अवेलेबल डेटा है इंटरनेट पे उसको लेके गाइस एक रेपोजिटरी बनाती है। रेपोजिटरी बनाने से मतलब एक डेटा सेट क्यूरेट करती है। तो गाइस डेटा क्या होता है तो आप मुझे ये बताइए गाइस जो भी आपकी गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है वो डेटा है। आप कभी भी कोई स्प्रेडशीट बनाते हो वही डेटा है। और गाइस इंटरनेट पे तो आपको पता है कितनी वेबसाइट्स हैं, विकिपीडिया है, रेडिट है, कितने सारे और भी फोरम्स है जहाँ इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो गाइस जब ये डेटा सेट क्यूरेट हो जाता है मतलब डेटा सेट रेडी हो जाता है उसके बाद कहानी आती है कहीं 2017 की। 2017 में क्या हुआ था गाइस, गूगल ने एक रिसर्च पेपर निकाला था जिसका मतलब है अटेंशन इज ऑल यू नीड। अब कई सरल भाषा में समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो रिसर्च पेपर है इसमें एक इक्वेशन की खोज की गई थी जिससे एआई मॉडल्स बनाना आसान हो गया था। आसान होने से मेरा क्या मतलब है कि मॉडल जब हम ट्रेन करते हैं तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो काफी हाई हो जाती है। गाइस ये जो रिसर्च ब्रेक थ्रू था ट्रांसफॉर्मर्स या आज तक जितने भी आप सिस्टम्स देख रहे हो ये उसमें यूज होता है। अब गाइस ये सब तो ठीक है लेकिन अब आपका अगला सवाल है कि डेटा सेट क्यूरेट हो गया उसके बाद हमें क्या करना है। गाइस डेटा सेट जब क्यूरेट हो जाता है उसके बाद हमें डेटा सेट को फिल्टर भी करना पड़ता है क्योंकि कई बार गाइस डेटा सेट में कुछ एडल्ट कंटेंट भी होता है उसको हमें हटाना पड़ता है। ऐसे ही गाइस जब डेटा फिल्टर हो जाता है उसके बाद हमारे पास डेटा सेट रेडी हो जाता है। जैसे ही डेटा सेट रेडी हो जाता है गाइस उसके बाद आप मॉडल को ट्रेन करना शुरू करते हैं। अब गाइस ये मॉडल ट्रेनिंग शब्द तो आपने बहुत सुना होगा लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? असल में गाइस इसका ये मतलब है कि जब भी कोई मॉडल होता है यानी कि मॉडल्स का मतलब है एक मैथमेटिकल इक्वेशन, उसको ट्रेन करने का क्या मतलब होता है? मतलब गाइस जो हमारा डेटा सेट स्टेप 1 में रेडी हुआ था उससे वो मॉडल सीखेगा। गाइस सीखेगा कैसे? वो मैथ्स की इक्वेशन लर्न करेगा। तो गाइस इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, अपने स्कूल में चलते हैं और स्कूल की एक इक्वेशन याद करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। ऐसी सबसे सिंपल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, ये आपने बचपन में जरूर जरूर पढ़ी हो। अब गाइस इसमें आपको याद है जब भी हमें कोई इक्वेशन दी जाती थी हम एम और सी की वैल्यू निकाला करते थे। तो एम और सी क्या होता है गाइस? एम और सी पैरामीटर्स होता है। ऐसे ही एक एआई मॉडल की इक्वेशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है पर वहां पे भी कहीं ना कहीं गाइस हमें पैरामीटर्स ही ढूंढने पड़ते हैं और उन पैरामीटर्स को ढूंढने के लिए ही हमें एक मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन करने का क्या मतलब है कि आप एक कोड लिखोगे, उस कोड को गाइस आप डालोगे एक सिस्टम में, उस कोड को जब आप उस सिस्टम में डालोगे तो डेटा से लर्न करेगा मतलब गाइस वो पैरामीटर्स की वैल्यू निकालेगा। अब जैसे ही आपके पैरामीटर्स की वैल्यू निकल जाती है उसके बाद आपका मॉडल एक तरीके से तैयार होता है। लेकिन गाइस ये जो मॉडल तैयार हुआ है ये सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए तैयार हुआ है। जैसे कि अगर एक सेंटेंस देता हूं मैं आपको, डू यू लव मी और डैश, आपका काम है इस डैश को भरना है। आप सोचिए इस डैश में क्या आएगा, इस डैश में आएगा नॉट। तो गाइस ऐसे ही एआई सिस्टम अभी नेक्स्ट टोकन यानी कि नेक्स्ट शब्द प्रिडिक्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। अब गाइस जो आखिर एक स्टेज होता है, जो आखिरी स्टेज होता है कि हमें मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है एक टेक्निक यूज करके जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें मॉडल ये समझता है कि उसे किन रिस्पॉन्सेस को देना है और किन रिस्पॉन्सेस को नहीं देना है। यानी कि गाइस वो ये डिस्टिंग्विश करता है कि गुड रिस्पॉन्स क्या है, बैड रिस्पॉन्स क्या है। ये भी मॉडल ट्रेनिंग प्रोसेस में एम्बेड होता है। आपने चैट जीपीटी चलाया होगा, वहां पे कई बार हमने थम्स अप और थम्स डाउन का सिंबल तो देखा ही होगा। उसका यही मीनिंग है। जैसे ही गैस ये मॉडल ट्रेन होता है उसके बाद ये चैट जीपीटी जैसी सिस्टम्स में अवेलेबल होता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और अपने करियर में एआई को इस्तेमाल करने के लिए और एक एआई एक्सपर्ट बनने के लिए इस यूट्यूब चैनल को प्लीज गैस आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद गैस।